प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आज की सुबह प्रभु आप सबको आशीष दे। और आज की सुबह छोटे से मनन से हम सीखेंगे और हम देखेंगे बाइबल में फिलिप्पियों की पत्री उसका 4 अध्याय और उसका वचन 8 से 9। उसमें पौलुस फिलिप्पी की कलीसिया से बात कर रहा है और वचन में इस प्रकार लिखा है कि इसलिए हे भाइयों, जो बातें सत्य हैं और जो बातें आदरणीय हैं और जो बातें उचित हैं और जो बातें पवित्र हैं और जो बातें मनभावनी हैं, उन बातों पर ध्यान लगाया करो। अर्थात जो सरदुड़ की बातें हैं उन पर ध्यान लगाया करो। और जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी, उन्हीं का पालन किया करो। तब परमेश्वर की शांति का सोता जो तुम्हारे साथ है रहेगा। तो परमेश्वर के प्रिय लोगों, पौलुस यहाँ पे क्या कहना चाहता है कलीसिया से? पौलुस यहाँ पे क्या बोलना चाहता है? कलीसिया से क्या बताना चाहता है? पौलुस ये चाहता है कि हम जो मसीह के हैं, हम जो उसके नाम के कहलाते हैं, परमेश्वर के विश्वासी हैं, वो अपने मनों को सही जगह पे लगाएं। तो पौलुस यहाँ पे यही बातों को बोल रहा है कि जो बातें हमारे लिए सत्य है, जो बातें आदरणीय हैं और जो बातें हमारे लिए उचित हैं। प्रियो, ये हमें ध्यान रखना है कि हमारे लिए क्या बातें उचित हैं। प्रियो, हम इस संसार में रहते हैं और हमारे लिए हर बातें उचित नहीं है। हमें ये बात को ध्यान रखना है और हमारे दिमाग को, हमें अपने फोकस को किस जगह लगाना है, किन बातों के ऊपर लगाना है। जो बातें हमारे लिए अच्छी है, हमारे आत्मिक उन्नति के लिए, जिन बातों से हमारी आत्मिक उन्नति हो रही नहीं, हमें बहुत ध्यानपूर्वक उस बात पर ध्यान लगाना है। आज हम लोग कई तरह की बातें सुन रहे हैं, कई तरह की चीज़ों को देख रहे हैं, कई बातें हमारे कानों में जा रही हैं, न्यूज़ के द्वारा, अलग अलग चीज़ों के द्वारा, परिस्थितियों के द्वारा। लेकिन हम किन बातों पे अपने मन को लगाते हैं, अपने दिमाग को लगाते हैं, क्या बातों को हम लेते हैं अपने अंदर? प्रियो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन में। कई बार हमारे जीवन में हम उन बातों पे ध्यान लगाते हैं जिन पे हमें ध्यान नहीं लगाना चाहिए, जिन बातों में हमें नहीं सोचना चाहिए। हम उन बातों पे ध्यान लगाते हैं और उससे हम अपने जीवन में एक आत्मिक हानि को उठाते हैं। पौलुस इसी बात को हमारे लिए बता रहा है कि हमें उन बातों पे ध्यान लगना है जो बातें हमारे लिए अच्छी हैं, जो सद्गुण की बातें, जो प्रशंसा की बातें, जिन बातों से किसी की उन्नति होती है, जिन बातों के द्वारा परमेश्वर की महिमा होती है, हमें उन बातों पे प्रिय मन लगाना है। पौलुस यहाँ पे यही बताना चाह रहा है कलीसिया को कि हम जो मसीह के हैं, हमें सचेत रहना है। हमें सचेत रहना है कि किन बातों पे हम मन लगाते हैं, क्योंकि जो बातों पे हम मन लगाते हैं, जिन बातों के बारे में हम सोचते हैं, वो बातें हमारे जीवन पे असर करती है, हमारे जीवन को बिल्डअप करती है, हमारे जीवन को बनाती है। तो हमें ध्यान रखना है। आज मैं आप सबको यही बताना चाहता हूँ, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या है, उसका पालन करेंगे तो परमेश्वर, यहाँ पे आगे लिखा हुआ वचन बताता है कि लिखा है, तब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। तो जब हम उन बातों पर अपने मन को लगाते हैं, अपने हृदय को लगाते हैं, तब परमेश्वर की शांति हमारे अंदर आती है और हम उसकी शांति, उसकी पीस को अपने जीवन में अनुभव करते हैं। प्रियो, आज की सुबह मैं आप लोग को इसी बात से उत्साहित करना चाहता हूँ कि परमेश्वर की बातों पे मन लगाएं और उसकी बातों का अनुसरण करें, उस पर विश्वास करें, उसके विश्वास में बढ़ते चले जाएं और उन बातों पे मन लगाएं जो बातें हमारी भलाई के लिए, जो बातें हमारी आत्मिक उन्नति के लिए, जो बातों से किसी की उन्नति होती है, जिस बातों के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिलती है, हमें उन बातों पे मन लगाना है प्रियो। और आज की सुबह मैं आप लोग को यही उत्साहित करना चाहता हूँ कि आप परमेश्वर के ऊपर अपने मन को लगाएं, उसकी बातों को मानें, जो परमेश्वर का वचन बोलता है उन बातों के अनुसार आप चलें। तो प्रियो, आप जीवन में कभी भी हानि को नहीं उठाएंगे। कभी भी आपके जीवन में समस्याएं जरूर आएंगी, लेकिन आप निराश नहीं होंगे, आप हताश नहीं होंगे, आप परेशान नहीं होंगे। उस समय परमेश्वर जो शांति का सोता है आपके जीवन में एक शांति को लेकर आएगा। वो शांति जो संसार नहीं देता, वो शांति प्रियो तो यीशु मसीह हमें देता है और शांति हमारे जीवन में बनी रहेगी, हमेशा बनी रहेगी। संसार जो शांति देता है कुछ क्षणों की होती है, लेकिन जब परमेश्वर जो हमें शांति देता है वो हमारे साथ साथ बनी रहती है और हम उसके अनंत निवास में विश्राम को प्राप्त करते हैं। तब हम, हमारे चारों तरफ समस्या हो सकता होगी, परेशानी होगी, लेकिन हम अपने जीवन में एक शांति को अनुभव करेंगे। तो प्रियो, आज के इस वचन के द्वारा मैं आप लोग को यही उत्साहित करना चाहता हूँ कि परमेश्वर की बातों पे मन लगाए, उसके अनुसार चले, उसके वचन को माने और उसके वचन के अनुसार अपने जीवन को जिए। तब परमेश्वर की शांति आपके दिलों में वास करेगी। इसी वचन के द्वारा मैं आप सबको उत्साहित करना चाहता हूँ कि परमेश्वर की बातों पे मन लगाए और उसकी बातों का अनुकरण करें, उसके अनुसार चलें। आज के वचन के लिए, आज इसी वचन के द्वारा मैं आप सबको आशीष बोलता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम।